परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावृणालय भक्तवांछित कल्पतरो तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवती यज्ञाचार्य जी सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हुए मेरे समस्त संगीताचार्य राजा परीक्षित वत संपूर्ण यजमान परिवार आयोजक परिवार इस परम पुनीत प्रांगण में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने हेतु आज शोभा यात्रा कलश यात्रा पुराण यात्रा पुराण स्वागत व्यास स्वागत और महात्म्य दिवस की कथा का रसपान करने हेतु समुपस्थित मेरी प्यारी माताएं बहनें बच्चे और बुजुर्ग, सर्वप्रथम आप सभी के हृदय कमल में जो मेरे बांके बिहारी जी की झांकी विद्यमान है उनके श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। बंधु, परम सौभाग्य है आप सभी का कि आज से 7 दिनों तक आप श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे। इससे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वाचन हुआ हस्तिनापुर, जो साक्षात पांडवों की राजधानी, जहां पर मेरे द्वारिकाधीश भी दुर्योधन के मेवे का त्याग करके विदुर जी के यहाँ केले के छिलके विदुरानी के हाथों जो खाए थे वो स्थान वहीं पर है, और वो स्थान भी वहीं पर है जहां साक्षात मेरे द्वारिकाधीश महाप्रभु ने बर्बरीक से मिले थे और बर्बरीक का परीक्षण किया था। आज भी वो वटवृक्ष है जिस वटवृक्ष पर बर्बरीक ने अपना बाण छोड़ा था, और प्रत्येक वटवृक्ष के पत्ते का छेदन बर्बरीक के एक बाण के द्वारा हो गया था। प्रत्यक्ष प्रमाण है, हम सभी को, हमारे साथी सबको दर्शनों का सौभाग्य मिला। उस प्रत्येक वटवृक्ष के पत्ते पर आज भी छेद है। आप कहीं भी वट का वृक्ष देखेंगे तो वट वृक्ष में पत्तों में आपको छेद नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी धार्मिकता का, हमारी सनातनी पद्धति का आज भी प्रत्यक्ष उदाहरण है हस्तिनापुर की उस पावन धरा पर, जिसको उद्धव टीला भी कहा जाता है, विदुर टीला भी कहा जाता है। वहां पर आज भी उस वट वृक्ष के एक एक पत्ते पर छेद है और शापित है वो वट वृक्ष। इसलिए उसके नीचे जितना भी परिसर है वहां कोई भी घास नहीं उग सकती, कोई भी पौधा नहीं उग सकता, कोई भी पेड़ पौधा वहां नहीं उग सकता। और पूरी वो हस्तिनापुर पावन स्थली साक्षात देवभूमि है। और जयंती माता, जो 52 शक्तिपीठों में भगवती सती का चरित्र आप दर्शन करेंगे तो भगवती सती की दाहिनी जंघा का एक अंग कटकर वहां गिरा था, तो माता जयंती के नाम से मां वहां प्रसिद्ध रूप से प्रकट है। बोले जयंती महारानी की। मां भद्रकाली ही जयंती रूप से वहां विद्यमान है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ऐसे बहुत से वहां दर्शन हुए। तो आप सभी का सौभाग्य है कि भागवत जी की यात्रा उसके बाद आप ही के सुंदर नगर में आई है, और आप वो एनर्जी, हस्तिनापुर की वो एनर्जी, मां जयंती का वो दर्शन, और बर्बरीक जिनको हम खाटू श्याम के नाम से आज वर्तमान में जान रहे हैं, उन बर्बरीक का वो परीक्षण स्थल, वहां की वो एनर्जी, और पांडवों द्वारा जो वहां पांडवेश्वर महादेव स्थापित है, जिनकी पूजा पहले शंतनु ने की,
जो गंगा जी के पति बने। और उसके बाद उन्हीं शंकर जी की शंतनु राजा के बाद उन्हीं की पूजा, फिर उन्हीं की पूजा गांधारी ने की। गांधारी बहुत बड़ी शिव भक्तिन थी। उसी शिवलिंग की पूजा गांधारी ने की और गांधारी के साथ साथ उसी शिवलिंग की पूजा समस्त पांडवों ने की है। तो ऐसे अद्भुत दर्शन वहां हस्तिनापुर की पावन धरा पर हुए। और 7 जुलाई से 17 जुलाई तक शिव महापुराण की कथा मैं वहां पर कहूंगा। सावन के महीने में आप सभी लाइव दर्शन करिएगा टीवी पर। वो सारी एनर्जी लेकर हम यहाँ आए हैं और वो आप सब तक शेयर की जाएगी। वो एनर्जी, वो शक्ति, वो स्फूर्ति। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर आपको नहीं पता, आप नाम सुन सकते हैं यूपी में। भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की, नंद नंदन सरकार की। तो आप सतत भाव से ठाकुर जी की उस कृपा को ग्रहण करेंगे। हमारे यजमान परिवार के सुंदर प्रयोजन के साथ इस गोपाल मंदिर के सुंदर परिसर में आओ जरा। आज प्रथम दिवस है, महात्मा दिवस की कथा को मैं प्रारंभ करूं उससे पूर्व एक निवेदन करना है। जैसे निवेदन बुआ कुंती ने किया था कि जब तक ठाकुर जी के सामने हम खड़े हो जाते हैं, मन करता है कि बस उनको निहारते रहे, निहारते रहे। उनकी आंखों में ऐसा जादू भरा हुआ है, ऐसा जादू भरा हुआ। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। ऐसा मन करता है बिहारी जी के सामने खड़े होने से बस उनको देखते रहे, देखते रहे, निहारते रहे। भगवान की कथा का ऐसा आनंद कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्दैव में विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः कंठावरोदन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे प्रभु, हे मेरे द्वारिकाधीश, हे मेरे बांके बिहारी, बस आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। सदैव हम आपका नाम जपते रहें, ऐसा एक सच्चे साधक का भाव होना चाहिए। साधक के मन में ऐसा भावना होनी चाहिए। तो आओ जरा मंगलाचरण के रूप में निवेदन करें, अपनी अपनी भक्ति ठाकुर जी के श्री चरणों में बाग पुष्पांजलि के द्वारा समर्पित करने का प्रयास करें। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। जब तक ठाकुर जी नहीं आ रहे थे आपके मन में ऐसी इच्छा थी, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। सबके मन में ऐसा भावना था। और जब ठाकुर जी आ गए तो देखो व्यवस्था कितनी सुंदर, अपने आप सारी व्यवस्था बन गई। ये सामने बस खड़ी हो गई। अब किस कारण से खड़ी हुई है तो ठाकुर जी जाने, पर कोई विरोध नहीं हुआ, कोई विघ्न नहीं हुआ कि आप आवाजाही में कोई दिक्कत आई। आराम से वहां आपने जो स्वागत करना था किया। अब तक तो शायद वो बस ठीक भी हो गई। तो ये सब लीला ठाकुर जी अपने आप करवाते हैं। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़े। दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली से बांके बिहारी लाल की हरि बोल।
बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी। अखियाँ है
की जय हो। तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी जी, मैं कब से खड़ी तेरी अखियां है। ठाकुर जी की आंखों में वो आकर्षण है, वो जादू है। मन करता है कि इनको देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, इनको निहारते रहें, इनको निहारते रहें। ऐसा मनोभाव जागृत होता है और होना भी चाहिए। जो भगवान से सच्चा नेह करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, उनकी आंखों में तो बस वो सांवरा सरकार ही दिखता है, भक्तवत्सल भगवान की। तो आओ जरा आज के महात्मा दिवस की कथा में मैं प्रवेश करूं। सभी अपना अपना सर ढकेंगे और माताएं अपना पल्लू फैलाएं और निवेदन करें, जो भी आपकी कामना हो अवश्य ही मेरे सांवले सरकार आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। महात्मा का पहला मंत्र मैं गाने जा रहा हूं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत का महात्मा का पहला मंत्र। वैसे तो श्रीमद् भागवत की महिमा की कथा अनंत पुराणों में गाई गई है, लेकिन जो महात्मा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये पद्म पुराण से लिया गया है। तो पद्म पुराण महिमा का ये पहला मंत्र। थोड़ा सा भाव समझने का प्रयास करेंगे। हम सभी अपने जीवन में कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद, पर वो सच्चिदानंद है कौन? तो सत चित आनंद, तीन शब्दों के मेल से सच्चिदानंद शब्द की भी उत्पत्ति होती है। सत का मतलब है जो अविनाशी है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, पहले भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी जिसकी सत्ता बनी रहेगी वो सत्य है। दूसरी बात चित्त की कही है। चित्त का साधारण अर्थ होता है मति, बुद्धि, देदीप्यमानता, ओजस्विता, प्रकाश। ये सब चित्त के ही स्वरूप है। तो ईश्वर चित्त स्वरूप भी है, वो परमात्मा चित्त स्वरूप है, यानी वो प्रकाश स्वरूप है। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी उनकी आभा को जरा सा मलिन नहीं कर सकता, जरा सा फीका नहीं कर सकता। ऐसे वो चित्त स्वरूप परमेश्वर। तीसरी बात आनंद की कही है। परमात्मा आनंद स्वरूप भी है, क्योंकि परमात्मा के दर्शनों में भी आनंद है। ये मंदिर, ये विग्रह भगवान के ना जाने कितने प्राचीनतम है, लेकिन जब जब भी आप मंदिर में भी दर्शन करने जाते होंगे तब तब आपको विग्रह में, मूर्ति में एक नूतन स्वरूप का दर्शन होता होगा। ये कथा सैकड़ों बार आप पहले भी सुन चुके हो, वही कथा है, कदाचित सुनाने वाले भी वही होते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की कथा जब जब हम सुनते हैं तब तब उसमें नूतनता ही छलकती है, हमें नयापन ही लगता है। पुरापि नवति, पुराणों का लक्षण यही है, जो प्राचीन से प्राचीनतम होने के बाद भी नवीनतम लगे, वो पुराणों की कथा, वो पुराण है, वो भगवान की कथा है। तो परमात्मा की कथा हमें आनंद देती है, परमात्मा का दर्शन हमें आनंद देता है, परमात्मा का कीर्तन हमें आनंद देता है, परमात्मा का हर एक भाव हमें आनंद ही आनंद देता है। कदाचित हम गलती करते हैं संसार की वस्तुओं में आनंद को खोजने के लिए, पर बंधु ये सत्यता है कि संसार की किसी भी वस्तु में आनंद कभी हो ही नहीं सकता। सांसारिक वस्तुओं में आनंद का दर्शन नहीं होता। हम कह देते हैं मनोनुकूल व्यंजन किसी ने खिला दिया, किसी ने पूछा कैसा लगा, हम कह देते बड़ा आनंद आ गया।
हमारे मनोनुकूल गाड़ी हमें मिल गई, उसमें हमने सफर कर लिया। सफर करने के बाद किसी ने पूछा कैसा लगा, हम कह देते सफर में तो बड़ा आनंद आ गया। मनोनुकूल बिस्तर हमें सोने के लिए मिल गया, और सोने के बाद जब आप उठे किसी ने पूछा कैसा लगा, बोले बड़ा आनंद आ गया। पर क्या उन संसार की वस्तु में आनंद हो सकता है? क्षणिक आनंद हो सकता है, याद रखना, लेकिन पूर्ण आनंद कभी नहीं हो सकता। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जो बिस्तर आपको सोने में बहुत अच्छा लगता है, उस बिस्तर पर आप 10 दिनों तक कंटिन्यू सोते रहो, उठो ही मत। फिर देखो, जिस बिस्तर को आप ये कह रहे थे कि इस बिस्तर पर सोने से, सैया पर सोने से, सेज पर सोने से बड़ा आनंद आ रहा था, फिर 2-4 दिनों में ही वो आनंद तुम्हारा गायब हो जाए। जो वस्तु आपको खाने में, जो व्यंजन आपको खाने में बहुत अच्छा लगता है, उस व्यंजन को सतत खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। कब तक खाओगे? 2 प्लेट, 4 प्लेट? लेकिन जब आपको बार बार वही चीज दी जाएगी तो एक दिन आप कहोगे कि नहीं नहीं नहीं, अब तो बस खाया नहीं जाता, अब मैं खा नहीं सकता। यदि उस व्यंजन में आनंद था तो अब वो आनंद कहाँ चला गया? यदि उस सैया में, उस बिस्तर में, उस गाड़ी में आनंद था, तो जब 600 किलोमीटर सफर आपने उस गाड़ी में किया तो वो आनंद कहाँ चला गया? फिर तो आप कहते हो कि थक गए, अब तो खड़ी कर दो, उतरना चाहते, बाहर घूमना चाहते। बंधु, सत्यता ये है कि संसार की किसी भी वस्तु में सच्चा आनंद हो ही नहीं सकता, वो क्षणिक आनंद है। सच्चा आनंद, पूर्ण आनंद हमें प्रभु की कथा में मिलता है, परमात्मा की भक्ति में मिलता है। सोचो, आपको चाहे नीचे जमीन पर आप बैठे होंगे, हाथों में आपके माला है और आप मंत्र जपना प्रारंभ करते हैं, ध्यान ठाकुर जी से लग गया, आपको ऐसा लगता है कि आप धरती पे नहीं, आप किसी गद्दे के ऊपर नहीं, आप किसी बिस्तर के ऊपर नहीं, आपको ऐसा लगता है कि आप पता नहीं किस फूल की सेज पर बैठे हैं, किस फूलों की सैया पर बैठे हैं। जब ध्यान लगेगा, ये बड़ी ऊंची बात है। प्रारंभ में नहीं, प्रारंभ में तो ध्यान ही नहीं लगेगा। जपात सिद्धर, जपात सिद्धर, जपात सिद्धर न संशया। धीरे 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 साधक की साधना जब बढ़ती जाती है तो उस साधना में फिर आनंद की अनुभूति होने लगने लगती है। उस भाव में फिर आनंद आने लगता है। शुरू में कथा में बैठोगे, आपको लगेगा कि महाराज जी बंद कर देते तो हम भी जाते, लेकिन धीरे धीरे जब आप कथा के आनंद में डूबने लग जाओगे ना, फिर आपको ऐसा लगेगा कि कथा विश्राम के लिए बोला तो आप घड़ी देखने लगोगे, अच्छा टाइम हो गया, पता ही नहीं चला। यह है सच्चा आनंद, भक्तवत्सल भगवान की। तो सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय स कृष्णाय वयम नुमा। आदिदैविक, आदिदैविक आध्यात्मिक, आदिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक इन त्रितापों को मिटाने की सामर्थ्य भगवान की कथा में है। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः, व्याकरण की दृष्टि से देखिए, वयम शब्द का प्रयोग किया वेदव्यास जी ने। वयम का मतलब होता है हम सब, यानी अकेले वेदव्यास जी प्रणाम नहीं कर रहे हैं। व्यास जी क्या कह रहे हैं? बोले हम सब मिलकर उनको प्रणाम करें, हम सब उनको मिलकर प्रणाम कर रहे हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। बोले बांके बिहारी लाल की। आइए चलते हैं उसी परम पुनीत स्थान में जिसे नैमिषारण्य कहा गया, जिसको चक्कर तीर्थ भी बोला जाता है। ये नैमिषारण्य जिसमें आज शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित थे। ऐसे ऋषि नहीं है कि जो वैरागी हो, सब सदगृहस्थ संत हैं, सबकी पत्नी है, सबके बच्चे हैं, सबका परिवार है, लेकिन उसके बाद भी अपने परिवार को छोड़कर ये आज कथा सुनने के भाव से यहाँ एकत्रित हुए, कथा सुनने के भाव से बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे संत जिनके जीवन में कई बार इंद्र बदल चुके हैं, कई बार चतुर्युगियां बदल चुकी है। उसी समय उन वृद्ध संतों के बीच में युवा संत सूत जी का पदार्पण हुआ है। सूत जी को देखकर सारे संत खड़े हुए और सूत जी को प्रणाम किया। सूत जी को अच्छा नहीं लगा। सूत जी ने कहा कि मेरी अवस्था मात्र 21 वर्ष की है और आप सभी संतों की अवस्था हजारों वर्षों की है।
आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऋषियों ने कहा हम तो शास्त्रीय मर्यादा का दर्शन करा रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। धन में यदि कोई बड़ा है तो उसको बड़ा नहीं माना जाता। सेठ साहूकार तो कोई भी हो सकता है, उसको बड़ा नहीं समझा जाता। बल वृद्धा, यदि कोई बल में भी बड़ा है तो उसको भी बड़ा नहीं समझा जाता। बल किसी के अंदर भी अधिक हो सकता है। आयु वृद्धा तथैव च, यदि कोई आयु में भी वृद्ध है उसको भी बड़ा नहीं समझा जाता। आयु किसी की भी अधिक हो सकती है। बोले फिर, बोले ते सर्वे ज्ञान वृद्धा। महाराज जो ज्ञान में बड़ा होता है, जिसके अंदर ज्ञान की अधिकता होती है, जिसके अंदर ज्ञान की बहुलता होती है, वही वास्तव में बड़ा होता है। इसलिए हे सूत जी महाराज, भले ही आप आयु में हमसे बहुत छोटे हैं, लेकिन ज्ञान में हमसे आप बहुत आगे हैं। जिन कथाओं का अभी तक हमारे जीवन में दर्शन भी नहीं हुआ, उन कथाओं का रसपान आप अपने पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से श्रवण कर चुके हैं। इसलिए आपसे निवेदन कि श्रेयसाम यद् भवे श्रेयः पावनानाम च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तत्वधाधुना। ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई प्रसंग आप हमें सुनाए जो हमारे जीवन में श्रेयस्कर, पतित पावन। जिस कथा को सुनने से हमारे हृदय में गोविंद की भक्ति का अवतरण हो जाए, ठाकुर जी की भक्ति का दर्शन हो जाए, ठाकुर जी की भक्ति प्रकट हो जाए, ऐसी कोई कथा सुनाए। गदगद हो गए हैं सूत जी महाराज। हे ऋषियों, बड़ा श्रेष्ठ आपने जिज्ञासा उत्पन्न की। देखो, जीवन में एक बात का विशेष ध्यान रखो, संतों का एक क्षण और अन्न का एक कण अपने जीवन में कभी बर्बाद मत करो। आनंद एक क्षण का भी बहुत बड़ा होता है। एक सच्चा आनंद यदि एक क्षण के लिए भी आ जाए ना, तो उस आनंद को आप भूल नहीं पाओगे, भले ही वो एक क्षण का आनंद है। संतों के पास जब आप जाते हो तो वहां उनका कभी एक क्षण बर्बाद मत करो। व्यर्थ के प्रश्न पूछोगे, व्यर्थ की वार्तालाप करोगे तो अपना भी समय बर्बाद करोगे, उनका भी टाइम बर्बाद करोगे। और भोजन करने जब हम बैठे तो कभी ये मत सोचो कि भंडारा तो सामने वाले का है, मेरी जेब से क्या जाता है। जितना खाया उतना खाया, जो बचा वो डस्टबिन में नहीं। अन्न का एक कण भी, कलयुग में अन्न में ही प्राण है। और अन्न यदि हम बर्बाद करते हैं, व्यर्थ करते हैं, तो हमारे द्वारा छोड़ा गया अन्न, हमारे द्वारा किया गया बर्बाद अन्न जिस दिन एक व्यक्ति के आहार के बराबर हो जाता है, एक व्यक्ति के डाइट के बराबर हो जाता है, समझ लेना कारण चाहे कोई भी बने, आपको उस दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। इसलिए अन्न का कभी त्याग मत करो, अन्न को कभी बर्बाद मत करो। प्रयास करो जिस भोजन की थाली में आप भोजन करें उसमें एक अन्न का दाना भी आपके हाथों से बर्बाद नहीं होना चाहिए, नष्ट नहीं। प्रसन्न हो गए हैं सूत जी महाराज। हे ऋषियों, पूर्व काल की बात है कि एक समय संत नारद जी के मन में इस धरती के तीर्थों का तीर्थाटन करने का मन कि मैं धरती के तीर्थों का दर्शन करके आऊं। तो जैसे ही धरती के तीर्थों पर आए हैं, ना पश्यम कुत्रचित धर्मः मनः संतोषकारिकम् कलिना अधर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। संत नारद जी को धरती के किसी तीर्थ पर भी आनंद का दर्शन नहीं हो रहा है, शांति का दर्शन नहीं हो रहा है, प्रेम का दर्शन नहीं हो रहा है। भटकते भटकते संत नारद जी श्री धाम वृंदावन पहुंचे हैं। वहां एक बहुत बड़े कौतुक का दर्शन क्या देखा। एक सुंदर स्त्री, उस सुंदर स्त्री की अगल बगल में बहुत सी स्त्रियां सेवा करने के लिए खड़ी हुई। कोई पंखा डुला रही है, कोई जल लेकर खड़ी है,
कोई हाथ जोड़कर खड़ी है, बहुत सी स्त्रियां सेवा में खड़ी हुई है, और उसी स्त्री की अगल बगल में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। नारद जी ने सोचा ये सब स्त्रियां हैं, मैं अकेला पुरुष, इनके बीच में जाना न्याय संगत नहीं है, तो वहां से मुड़े। अब जैसे ही मुड़े हैं, उस सुंदर स्त्री ने तुरंत आवाज दी है कि भो भोक्षाधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे महात्मन, एक क्षण के लिए रुको, मेरी चिंता को दूर। संत नारद जी गए, देवी आपका परिचय, आप कौन? कि अहम भक्ति रीति ख्यात, मैं देवी भक्ति हूं। देवी आप भक्ति हैं? हाँ। तो आप दुखी? भक्ति तो नित्य प्रसन्न रहती है, भक्ति आज दुखी क्यों है? बोले दुखी मैं अपने पुत्रों को लेकर हुई हूं। देखो, ये जो मेरी अगल बगल में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, ये कोई और नहीं है, ये मेरे ही दोनों पुत्र हैं, जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। संसार का नियम है, पहले माता पिता वृद्ध होते हैं, उसके बाद उनकी संतान वृद्ध होती है। लेकिन मेरे जीवन में उल्टा हुआ है, मैं जवान की जवान, युवती की युवती, और मेरे नजरों के सामने मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो चुके हैं। इसलिए ऐसा तो नहीं होना चाहिए, फिर भी मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हुए। आप मेरे दुख को दूर करो, मेरे इन पुत्रों को चेतना में लाओ, इनकी वृद्धावस्था को दूर करो। संत नारद जी ने कहा चिंता मत करो। अच्छा भैया एक बात बताओ, ये सारी स्त्रियां कौन है? बोले ये सब इस धरती की पवित्र नदियां हैं, जो मेरे दुख को देखकर मेरे पास आई। नारद जी ने कहा चिंता मत करो। तुरंत कमंडलू में से जल लिया है, अभिमंत्रित किया कि वेद वेदांग घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहु। वेद मंत्रों का उच्चारण किया, गीता जी का पाठ किया, और वो जल ज्ञान और वैराग्य के ऊपर छिड़का। एक क्षण के लिए ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा छूटी, खड़े हो गए, पर अगले ही पल दोनों मूर्छित होकर गिर पड़े। नारद जी परेशान हो, जितना मैं जानता था उन सब का प्रयोग किया, फिर भी इनकी मूर्छा को नहीं तोड़ पाया। उसी समय आकाशवाणी हुई। जब एक संत कष्ट में आता है, जब एक संत दुखी होता है, तो ईश्वर को भी उसका दुख होता है। तुरंत आकाशवाणी हुई, हे नारद जी सुनो कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञै समृतो बुधैः श्रीमद् भागवतालाप सतु गीतः शुकादिभिः। आप चाहते हैं यदि ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए, तो इनके निमित्त सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी विचार करते हैं कौन सा सत्कर्म बच गया। वेद मंत्रों का उच्चारण मैंने किया, गीता जी का पाठ मैंने सुना दिया, इसके ऊपर कौन सा सत्कर्म है? पर यदि देववाणी ने कहा है, आकाशवाणी ने कहा है, तो कोई ना कोई सत्कर्म तो बचा होगा, मुझे पता करना चाहिए। भक्ति से कहा देवी आप यही मेरी प्रतीक्षा करना, जल्दी लौट कर आऊंगा। दौड़े, दौड़ते दौड़ते वज्र विशाल धाम पहुंचे हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र चारों, जो सदैव 5 वर्ष की ही अवस्था में रहते हैं, 5 से कभी 5.5 या 5.25 भी नहीं होते। इन्होंने जब नारद जी को दौड़ते हुए आते देखा तो पूछा कि कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। निवेदन किया है, चारों ने अलग अलग प्रश्न पूछा। कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अलग अलग प्रश्न चारों ने पूछा। कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, कौन सी चिंता आपके मुखमंडल पर व्याप्त है, कौन सा कष्ट आपके जीवन में आया है, आप बताओ। संत नारद जी कहने लगे, हे सनत कुमारो कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा।
मैं धरती के तीर्थों का तीर्थाटन करने के लिए निकला। काशी गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, रामेश्वरम गया, लेकिन ना पश्यम कुत्रचित धर्म मनः संतोष कारकम कलिना अधर्म मित्रेण धैर्यं बाधिता धुन। कहीं भी मुझे धर्म का दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि कली का मित्र जो अधर्म है और अधर्म का मित्र जो कली है, इन दोनों ने सबकी बुद्धि को बिगाड़ कर रखा है। किसी के घर में शांति नहीं है, किसी के घर में प्रेम नहीं, किसी के घर में आनंद नहीं, और ये सत्यता। आज देखो, किसी के घर में शांति है, किसी के घर में प्रेम है। बेटा बाप की नहीं सुनता, बाप बेटे की नहीं सुनता, पत्नी पति की नहीं सुनती, तो पति पत्नी से प्रेम नहीं करता। अब देखो, हर घर क्या, हर घर में चूल्हा जलता है। अब वो कैसे जलता है ये तो घर वालों को ही पता होता है। भक्त वत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। लेकिन कोई ना कोई समस्या प्रत्येक घर में बनी हुई है, चाहे धन को लेकर होगी, चाहे बीमारी को लेकर होगी, चाहे बच्चों को लेकर होगी, चाहे पत्नी को लेकर होगी, चाहे पति को लेकर होगी, चाहे बुढ़ापे को लेकर होगी, चाहे जवानी को लेकर होगी, चाहे किसी की भी कोई ना कोई समस्या होगी, पर होगी जरूर। पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जो ये कह दे कि हमें कोई समस्या, कोई बता दे? बड़े से बड़ा धनिक, बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति, बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति, कोई ना कोई समस्या तो है। भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। यही अधर्म का दर्शन है, यही कलयुग का प्रभाव। मैंने जब धरती के तीर्थों पर कहीं भी शांति नहीं देखी, आनंद नहीं देखा, तो मैं श्रीधाम वृंदावन पहुंचा और वहां मैंने बहुत बड़े कौतुक का दर्शन किया। वहां मैंने बहुत बड़े कौतुक का दर्शन किया। कौतुक क्या? बोले देवी भक्ति जो सदैव आनंद निमग्न रहती है, उस देवी भक्ति को मैंने दुखी देखा। सनत कुमार ने दुख का कारण पूछा। बोले कारण एक ही था कि दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित अवस्था में नीचे पड़े हुए थे, वृद्धावस्था का आवरण उन पर आ चुका था। देवी भक्ति अपने पुत्रों को लेकर परेशान। अब उनके दुख को दूर करने के लिए मैंने वेद मंत्रों का उच्चारण किया, गीता जी का पाठ सुनाया, लेकिन उससे कुछ अधिक लाभ नहीं हुआ। मेरा इतना सब कुछ करने के बाद भी उनको मैं चेतना में नहीं ला सका। उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने मुझे सत्कर्म के बारे में कहा। वो सत्कर्म क्या है आप मुझे बताओ। सनत कुमार कहने लगे, नारद जी सुनो कि श्रीमद, देखो श्रीमद भागवत की कथा ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। श्रीमद भागवत की कथा, यदि आप चाहते हो भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए, देवी भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करने के लिए, तो उनके निमित्त श्रीमद भागवत की कथा करो। इससे ऊंचा कोई सत्कर्म नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं हो सकता। नारद जी कहने लगे, मैंने तो वेद मंत्रों को भी गा लिया। वेद मंत्र बाप है और भागवत बेटा, क्योंकि भागवत निकली कहां से है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। यदि श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है, तो वेद पिता हुए और ये श्रीमद् भागवत बेटा हुआ। तो मैं जब बाप को ही सुनाकर आ गया, बाप ही कुछ नहीं कर पाया, तो बेटा क्या कर रहा है? बोले नारद जी, कई बार जो काम पिता नहीं कर पाता, उस काम को पुत्र कर देता है, उस कार्य को बेटा कर देता। श्रीमद् भागवत में वो ताकत है जो भक्ति के कष्ट की निवृत्ति अवश्य कर सकता है। बोले फिर आपसे चारों भाइयों से बड़ा वक्ता हो सकता है कोई? आपसे निवेदन किया आप ही सत्कर्म को करें। सनत कुमारों ने कहा ठीक है नारद जी, हम इस सत्कर्म को करेंगे, लेकिन आपको भी थोड़ा भक्ति ज्ञान वैराग्य को इधर लाना होगा। हम भी थोड़ा नीचे उतरेंगे, जहां इकट्ठे हो जाएंगे वहीं पर भागवत कथा का प्रवाह प्रारंभ। दौड़े हैं संत नारद जी, श्रीधाम वृंदावन से भक्ति ज्ञान वैराग्य को अपने साथ लेकर आए हैं। 4 है श्रोता, 4 है वक्ता। सनत कुमार
4 वक्ता है, 4 श्रोता है। हरिद्वार गंगा जी का पावन तट, जहां इन 8 का मिलना हुआ, यहीं पर व्यास मंच लगाया गया, तुलसी देवी की स्थापना हुई। चारों भाई वक्ता के रूप में विराजमान हो गए व्यासपीठ पर, और चारों भक्ति ज्ञान वैराग्य और संत नारद जी श्रोता के रूप में सामने बैठ गए। कथा प्रारंभ हुई है। कथा का जैसे ही शुभारंभ हुआ है, सनत कुमार कहने लगे, नारद जी, भागवत की कथा ऐसी परम पाविनी है कि बड़े से बड़े पापी का भी ये कथा कल्याण कर देती। बच्चों को थोड़ा बाहर ले जाओ। भक्तवत्सल भगवान ने की, बांके बिहारी लाल ने की। बच्चे यदि परेशान हो जाए ना तो थोड़ा बाहर का चक्कर लगवा दिया करो। हाँ, ये ऐसा कोई नहीं है कि आपके नट बोल्ट टाइट कर दिए गए कि आप उठ नहीं सकते। यदि लगे कि बच्चे इरिटेट हो रहे हैं, थोड़ा सा हवा में एक बार चक्कर मरवा के लिए फिर बैठ जाओ। भक्तवत्सल भगवान ने की, बांके बिहारी लाल ने की, नंद नंदन सरकार की। तो चारों भाई वक्ता के रूप में विराजमान हुए हैं और चारों श्रोता के रूप में। कथा में सनत कुमारों ने कहा कि बड़े से बड़े पापी का उद्धार ये कथा कर देती है। और इतना ही नहीं, यदि कोई महाप्रेत भी हो तो उस महाप्रेत का उद्धार भी ये कथा कर देती है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशी। बड़े से बड़े प्रेत का भी ये कथा कल्याण कर देती है। नारद जी कहने लगे, एक बात समझ में नहीं आई, चलो जीवन रहते कोई कथा को सुनेगा उसका कल्याण हो जाएगा, ये तो बात समझ में आ गई, पर कोई प्रेत बन जाएगा, भूत बन जाएगा, पिशाच बन जाएगा, उसके बाद उसका कल्याण कैसे ये कथा करेगा? वो कथा कैसे सुनेगा? तो ऐसा कहने पर संत कुमारों ने कहा, नारद जी सुनो, ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, एक दृष्टांत देकर एक कथा सुनाकर तुम्हें समझाने का हम प्रयास करते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, मुझे आरती कितने बजे तक करनी है? आज आपके अनुसार करूंगा ना, कल तो फिर 1 से 4 की टाइमिंग रहेगी। कल कितने बजे तक आरती करवाऊं? क्योंकि यहां तो जब बैठ गए ना तो 8 बजे तक कथा सुनते रहो, हम तो सुनाते रहे, पर आप लोगों को अपने अपने घर में भी जाना है। बोलो 4:30, तब तो कर चुके हम एक बार, अब कल 4:30 बजे हो गए। भक्तवत्सल भगवान की आज की 4:30 वाली तो हो गई, 5:15 बजे तक, बोलो 5:15 तक, ठीक। भक्तवत्सल भगवान ने की तो दृष्टांत देखकर समझाया है कि सुनो कि तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत पतनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी का वो पावन तट, जिस तुंगभद्रा नदी के पावन तट में एक उत्तम नाम का गांव है, जिसमें आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता है, पत्नी का नाम है धुंधली। पति तो आस्थावान है पर पत्नी बिल्कुल नास्तिक है। आत्मदेव गौसेवक भी है और गायत्री के उपासक भी है, भजन में बैठे रहते हैं, पूर्ण भजनानंदी है, लेकिन अभी तक इनकी कोई संतान नहीं। पड़ोसी आए और बोलना शुरू किया, बोले महाराज हम देख रहे हैं रोज आप तुलसी के बिरवे में जल डालते हैं, फिर भी ये तुलसी का बिरवा सूख जाता है, फिर भी आपके आंगन की तुलसी सूख जाती है। दूसरा कहने लगा, बोले महाराज हम देखते हैं रोज आप गौ सेवा करते हैं, गौग्रास निकालते हैं, फिर भी आपकी गैया ने अभी तक किसी बच्चिया को जन्म नहीं दिया। तीसरा कहने लगा, बोले महाराज हम देख रहे हैं कि इतने वर्ष हो गए हैं अभी तक आपके कोई संतान नहीं है, आप निसंतान है। चौथा कहने लगा, बोले हमने तो यहाँ तक सुना है जो निसंतान होते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते, बेटा बेटी कोई होता नहीं, उनके पितर उनसे संतुष्ट नहीं होते, असंतुष्ट रहते, इसलिए ये सब हो रहा है। अच्छी भली पूजा पाठ करने वाला आत्मदेव पड़ोसियों ने ऐसा बहकाया कि मन भ्रमित हुआ और घर छोड़कर जंगल में जाकर रोना शुरू कर दिया। कोई संत जा रहे थे, महात्मा जी ने आत्मदेव को देखा और रुके और पूछने लगे कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावली
वदतरम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारण। महाराज क्यों रो रहे हो? कौन सा दुख, कौन सा संकट तुम्हारे जीवन में आ गया? आत्मदेव कहने लगा, हे महात्मा, मैं निसंतान हूं, मेरे अभी तक कोई बेटा बेटी नहीं, और आप जैसा संत समर्थमान है, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप मुझे पुत्र होने का वरदान दे देगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे एक बेटा हो जाए, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। महात्मा जी ने कहा, आत्मदेव, तुम्हारी मस्तिष्क रेखा को मैं पढ़कर यदि बताऊं तो मैं तुम्हारी मस्तिष्क रेखा को पढ़ रहा हूं, इसमें स्पष्ट मुझे दर्शन हो रहा है कि एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक भी तेरे जीवन में पुत्र सुख नहीं। इसलिए एक बात मेरी मान, यहां से अपने घर में चले जा और अपनी पत्नी के साथ ठाकुर जी की सेवा कर। बेटा नहीं है ना, एक दुख है, पर होने के बाद यदि वो दुष्ट निकल जाएगा, कुपुत्र निकल जाएगा, पापी निकल जाएगा, दुराचारी निकल जाएगा, अधर्मी निकल जाएगा, तो रोज दुखी होना पड़ेगा, रोज तुझे रोना पड़ेगा, रोज तुझे रोना पड़ेगा। आत्मदेव कहने लगा, यदि आपने मुझे बेटे होने का वरदान नहीं दिया तो अपना सर पटक पटक कर यही प्राणों का त्याग कर दूंगा, पर बिना आशीर्वाद लिए नहीं जाए। महात्मा जी ने सोचा, अच्छी आफत मोल ले ली, मरेगा तो ब्रह्म हत्या मेरे सर चिपकेगी। तो अनमने मन से एक फल झोली में से निकाला और वो आत्मदेव को दिया। ब्राह्मण देवता, लो, तुम मान नहीं रहे हो, पुत्र सुख है नहीं तुम्हें, लेकिन जबरदस्ती तुम ले रहे हो, तो जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, कदाचित इस फल को खाने से अवश्य ही तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी, एक बेटा उससे हो जाए। आत्मदेव ने फल लिया और दौड़ा है, पत्नी को दिया। पत्नी धुंधली, जिसकी मति पर अज्ञानता की धुंध चढ़ी हो, जिसकी मति पर अज्ञानता की धुंध पड़ी हुई हो, वो धुंधली एक संत के दिए हुए फल को कैसे पा सकती? मेरे पति बड़े सीधे हैं, बड़े भोले हैं, जैसा किसने कह दिया वैसा मान गए। अरे फल खाने से भी कभी बेटा होता है? फल खाने से कभी बेटा नहीं हो सकता। पर यदि मेरे पति का विश्वास है तो मैं परीक्षण जरूर करूंगी। उस फल को जाकर अपने यहाँ की गाय को खिला दिया है। 6 वर्षों से जिस गाय ने अभी तक किसी बच्चे या बच्चिया को जन्म नहीं दिया था, उस गाय को फल को खिला दिया। फल खाते ही संपूर्ण गर्भावस्था के लक्षण गाय में प्रस्फुटित हो गए। गाय तो गर्भवती हुई। आत्मदेव को प्रसन्नता है कि अवश्य ही मेरी पत्नी से पुत्र हो जाएगा। पत्नी ने जब ऐसा किया तो जब वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो पत्नी समझ गई, पति को जब वास्तविकता का पता चलेगा तो बड़े नाराज होंगे, डांटेंगे मुझे। तो अपने पति की डांट के डर से एक सहेली है जिसको बहन की तरह मानती है, उसको बुलाया और कहा, बहन सुन, मेरे यहाँ खिलाने की कोई कमी नहीं, पर खाने वाला कोई नहीं। तेरे यहाँ खिलाने की हर समय समस्या, पर खाने वालों की लाइन लगी हुई। बहन, स्पष्ट शब्दों में मैं तुमसे कहूं, तुम गर्भवती हो, होने वाली संतान को मुझे दे देना। मेरे पति सीधे हैं, मैं कह दूंगी कि मैंने ही इस बच्चे को जन्म दिया और तुम्हारा ये बालक मेरी संपत्ति का इकलौता वारिश बनेगा, इकलौता वारिश बनेगा। अब उसको बहुत अच्छा लगा। 6 महीने पहले से वो धुंधली के यहाँ रहना शुरू कर दिया। ठीक 9 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया गया था, उस गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया है, जिसका संपूर्ण शरीर मानव की तरह है और उसके दोनों कान गाय की तरह है। गाय ने अपनी एक निशानी छोड़ दी। आत्मदेव ने नाम रखा है गोकर्ण। हाँ बोले गोकर्ण जी महाराज की। गो सदृश कर्ण यस्य सह गोकर्ण, गाय की तरह जिसके कान हो वो गोकर्ण। यहाँ धुंधली की बहन ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। आत्मदेव दौड़ा है, सोचा कि मैं अपने बेटे का नाम रखूंगा परमात्मा देव। पर धुंधली कहने लगी, ये जी बड़े आए अपने नाम से नाम रखने वाले, सुनो मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम होगा धुंधुकारी। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी ति महाखला। जैसा हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं, याद रखिएगा बच्चों पर उस नाम का कोई ना कोई असर जरूर पड़ता है। उस प्रभाव को नहीं बदला जा सकता, उस असर को नहीं बदल सकता। वो जीवन में आएगा ही आएगा, जीवन में आएगा ही आएगा, जीवन में दिखेगा ही दिखेगा उस नाम का प्रभाव। आगे चलकर
गोकर्ण जी तो परम ज्ञानी बने हैं, पर धुंधुकारी महाखल, महादुष्ट, महापापी बना। आज महात्मा जी के द्वारा बताए गए एक एक वचन का भाव याद आ रहा है कि महात्मा जी ने कहा था, तेरा पुत्र यदि दुष्ट निकल जाएगा ना तो रोज तुझे मरना पड़ेगा, रोज दुखी होना पड़ेगा। तो आत्मदेव को यह सब दुख हो रहा है। गोकर्ण जी ने समझाने का प्रयास किया, पिताश्री दुखी मत हो, ये बेटा बेटी, ये संतान, ये संपत्ति कुछ भी अपना नहीं, ये सब प्रभु की माया है। ऐसा ज्ञानोपदेश दिया कि पिता के अंदर वो ज्ञान उतर आया। उसी समय अपने घर का त्याग किया और जंगल में जाकर भगवान का आराधन प्रारंभ किया। गोकर्ण जी भी तीर्थों का तीर्थाटन करने निकल गए। अब घर में मात्र धुंधली और धुंधुकारी 5 वैश्याओं के साथ संगम करता है, संसर्ग करता है, मदिरा का पान करता है, मांस भक्षण करता है, दुनिया का हर एक बुरा कार्य करता है। ऐसा दुराचारी, ऐसा पापी। एक दिन अपनी माँ को ही गले से पकड़ लिया, धन बता कहाँ छुपाया है, नहीं तो बुढ़िया तुझे मार दूंगा। माँ को बड़ी गलानी हुई, जिस पुत्र को मैंने इतने प्रेम से पाल पोस कर बड़ा किया, वो बेटा मुझे मारेगा। इस दुष्ट पापी पुत्र के हाथों मरने से अच्छा है मैं अपने आप मर जाऊं। गलानी वश रात्रि में उठी है, गांव के बाहर एक सूखा कुआं, जिस सूखे कुएं में कूद कर इसने अपने प्राणों का त्याग किया। प्राणों का त्याग किया अकेला धुंधुकारी। अब उन वैश्याओं को पिता के घर में ही ले आए। वैश्याएं तो धन की भूखी है, शरीर की भूखी है। जब देखा कि धन सारा हमारे कब्जे में आ गया तो एक दिन मदिरा का पान कराया, बिस्तर से बांधा, गला घोंट कर मारना चाहा। जब नहीं मरा तो जलते हुए अंगार इसके मुंह में ठूसे, जबरदस्ती मार। मौत आई नहीं थी, अच्छा कर्म किया नहीं था जो मुक्ति होती, इसलिए महाप्रेत महापिशाच बना, प्रेत बना। समय व्यतीत हुआ, गया जी में जाकर गोकर्ण जी ने धुंधुकारी के निमित्त पिंडदान किया। एक दिन गोकर्ण जी का मन हुआ अपने पिता के गांव का दर्शन करूं। या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी। जब ये संसार सोता है तो एक संयमी पुरुष उस समय जागता है। रात्रि का समय था, गोकर्ण जी आए हैं, पिता के घर को देखा तो जो कभी मंदिर जैसा था आज खंडहर बना हुआ। उसी समय सामने एक बकरा खड़ा हो गया, वही बकरा भैंसा बन गया, वही भैंसा घोड़ा बन गया, वही घोड़ा हाथी बन गया। गोकर्ण जी समझ गए ये कोई महाप्रेत है, तुरंत जल लिया है, अभिमंत्रित किया और इसके ऊपर छिड़का, तुम कौन हो, अपने वास्तविक रूप में आओ। तुरंत ये महाप्रेत धुंधुकारी के रूप में परिणित हो गए। भैया कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मणत्वं नाशितं मया। मैं कोई और नहीं, आपका भाई धुंधुकारी। धुंधुकारी तुम प्रेत कैसे हो सकते? तुम्हारे निमित्त तो मैंने गया जी में पिंडदान कर दिया था। बोले भैया गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिरमेन भविष्यति। एक बार तो क्या 100 बार भी मेरे निमित्त यदि गया जी में पिंडदान करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। मैं ऐसा पापी हूं, ऐसा दुष्ट हूं, इतने पाप कर्म मैंने किए हैं। प्राप जैसा परम ज्ञानी जिसका भाई हो उसकी मुक्ति ना हो, ऐसा भी संभव नहीं है। अवश्य ही आप मेरी मुक्ति कराएंगे। आपसे निवेदन, मेरी मुक्ति का कोई उपाय खोजो। भैया बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा दुख, बड़ी यातनाएं मुझे भोगनी पड़ रही है। गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारी मुक्ति करा के छोड़ूंगा। सूर्यदेव जी से निवेदन किया, मुझे बताओ कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। सूर्यदेव ने कहा हे गोकर्ण जी, ये श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। यदि आप धुंधुकारी की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की कथा इसके निमित्त करवाओ, क्योंकि भागवत की कथा बड़े से बड़े प्रेत को मुक्त कर सकती है। गोकर्ण जी ने गांव वालों को एकत्रित किया, व्यासपीठ पर स्वयं बैठे और वहीं पर एक आसन बिछाया अपने भाई धुंधुकारी के लिए। पर हवा जब यहाँ से चलती है उड़कर वहां चला जाता है, हवा जब यहाँ से चलती है तो प्रेत उड़कर वहां चला जाता है। और कथा का नियम है एक आसन पर बैठकर हम भगवान की कथा सुने तो ही कथा का पूरा फल मिलता है। आसन बदल बदल कर कथा नहीं सुननी चाहिए। दक्षिण दिशा में एक सप्त ग्रंथियों वाले बांस को गाड़ा गया है, जिस बांस के पोल में धुंधुकारी को बिठाया। पहले दिन की कथा पूरी हुई, पहली ग्रंथि का भेदन।
दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरी ग्रंथि का भेदन। तीसरे दिन की कथा पूरी हुई, तीसरी ग्रंथि का भेदन। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें दिन की जैसी कथा पूरी हुई, सातों ग्रंथियों का भेदन हुआ है। और इस बांस के पोल में जो धुंधुकारी बैठा था, ये धुंधुकारी एक दिव्य रूप में परिणित हो गया है और भगवान के दिव्य वैकुंठ से विमान नीचे उतरा है। और विमानारूढ़ जब इस धुंधुकारी को भगवान के पार्षद कराने लगे हैं तो गोकर्ण जी ने रोका है, क्षणिक रुकी कि अत्रैव वहवासन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। अत्रैव वहवासन्ति, यहाँ श्रोता कोई एक मेरा भाई धुंधुकारी नहीं था, श्रोता पूरे गांव वाले थे। फिर मुक्ति सबकी होनी चाहिए थी, मेरे भाई के लिए ही विमान क्यों आए? तो भगवान के पार्षद कहने लगे, कथा सुनने में भेद हुआ है कि हंसा बगुला एक सा मान सरोवर माही, बगुला ढूंढे माछरी और हंसा मोती खा। मानसरोवर में हंस भी होता है, बगुला भी होता है, पर दोनों में अंतर कितना है? मानसरोवर की गहराई से हंस मोती चुनता है और बगुला वहां सिर्फ और सिर्फ मछलियों को चुनता है। तो कथा पांडाल में हम यदि बगुला बनकर कथा सुनेंगे तो मछलियां ही मिलेगी, और हंस बनकर यदि कथा श्रवण करेंगे तो दिव्य मोती जीवन में आएंगे। दोबारा गांव वालों के लिए कथा सुनाई है। अब सबने बड़े प्रेम से कथा को सुना। जैसे ही सातवें दिन की कथा पूरी हुई, वैकुंठ से दिव्य विमान नीचे उतरे हैं और सारे गांव वाले उन विमानों में विमानारूढ़ होकर यहाँ से परमात्मा के परम धाम को चले गए हैं। बोले भागवत भगवान की। अद्भुत है भागवत की कथा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। बड़े से बड़े महाप्रेत का कल्याण भागवत की कथा कर देती है। बड़े से बड़े ग्रह दोष, गृह दोष, वास्तु दोष, अन्य कोई दोष भी जीवन में हो तो उस दोष को भी नष्ट कर देती है श्रीमद् भागवत की कथा। ऐसी ये अद्भुत कथा जिसका रसपान आप सभी ने यहाँ किया आज महात्म्य के रूप में। यहाँ जैसे ही कथा की पूर्णता हुई है, भक्ति देवी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य तुरंत खड़े हो गए। भक्ति ने जब अपने पुत्रों को देखा तो भक्ति तो बड़ी प्रसन्न हो गई। ज्ञान और वैराग्य नाचने लगे, संत नारद जी वीणा बजाने लगे और प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, अर्जुन राग आलापने लगे कि प्रहलाद स्थालधारी तरलतया गतितया चोद्धव कंस्यधारी वीणाधारी सुर ऋषि राग करता जुनो इंद्रो वादि मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमार यत्राग्रे भाववक्ता सरसर चनया व्यासपुत्रो बभूव। अद्भुत कीर्तन प्रारंभ हो गया है। भक्ति देवी अपने पुत्रों को नाचता देखकर भक्ति देवी भी नाचने लगी। भक्ति को नाचता देखकर भोले बाबा से भी रहा नहीं गया, बाबा भी वहां आकर नाचने लगे। सब नाचने लगे। बड़ा सुंदर आनंद में भाव प्रकट हो गया है। सब नृत्य करने लगे हैं। आओ जरा आज की महात्मा दिवस की कथा को हम यही विश्राम देते हैं और हम सब भी बड़े आनंद के साथ, बड़े भाव के साथ, एक भजन के साथ आरती की ओर चलेंगे। आओ जरा आनंद भाव से हम भी भक्ति देवी के साथ नृत्य करें, आनंद ले। भक्तवत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, नंद नंदन सरकार की जय। तेरी भक्त तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। जो भी अपने जीवन में राधा रानी के नाम को गाता है उसके जीवन में उसकी तकदीर बदल जाती है। आओ जरा मस्ती में। हो तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा।
हो तेरी बदल जाए तकदीर तो राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर तो राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर तो राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर तो राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर तो राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे बोल जरा, हो तेरी बदल जाए तकदीर तो राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर तो राधे राधे बोल जरा। हरि बोल। जब रटेगा तू राधे राधे, 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 आवेंगे श्याम भागे भागे, आवेंगे श्याम भागे भागे, आवेंगे श्याम भागे भागे, आवेंगे श्याम भागे भागे, बंध जाएंगे हो। बंध जाएंगे बंध जाएंगे प्रेम जंजीर तो राधे राधे बोल जरा, बंध जाएंगे प्रेम जंजीर तो राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे 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 बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, मिले कृष्ण नाम जागे तो राधे राधे बोल जरा, मिले कृष्ण नाम जंजीर तू राधे राधे बोल हरि जरा। बोल। मुरली की तानों में राधे, 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 मोहन के प्राणों में राधे, मोहन की प्राणों में राधे, मोहन के प्राणों में राधे, मोहन की प्राणों में राधे, राधा आत्मा हो। राधा आत्मा हो। राधा आत्मा श्याम शरीर बोल जरा, आत्मा शरीर तो राधे राधे बोल जरा, तू 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 राधे राधे बोल जरा, मिले कृष्ण नाम जागे तू राधे राधे बोल जरा, मिले कृष्ण नाम जागे राधे हरि राधे बोल। बोल जरा।
तू राधे राधे बोल जरा, अरे उनकी श्याम सब पे तू राधे राधे बोल जरा, 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 तू राधे राधे बोल जरा। मिले कृष्ण नाम जागे तू राधे राधे बोल जरा, मिले कृष्ण नाम जागे तू राधे राधे बोल जरा, मिले कृष्ण नाम जागे तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर तू राधे राधे बोल राधे राधे बोल जरा। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बाकी बिहारी लाल की, नंदनंदन सरकार की जय।